मिलिए मुल्तान के ऐसे शख्स से जिसके साथ 5 बार डकैती की वारदात हो चुकी है। ये डकैतियां कैसे हुई, मुलजिम कहाँ है और इनका कितना नुकसान हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। घर के दरवाजे के ऊपर मुझे उन्होंने रोक के पहले पिस्टल दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने सारा कैश मेरे से लिया, तकरीबन 30 लाख रुपए कैश था और 9 मोबाइल थे, वो लेके गए और जाते हुए उन्होंने स्ट्रेट फायर मारी। एक बंद मुलजिम पकड़े गए, उसके बाद हमें 30 लाख में से 5 लाख दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, हमें तो इंसाफ चाहिए ना। घर में फाके हैं, उसके बाद ये है कि रिश्तेदारों के घर गए, उन्हें क्या हमारी कोई हेल्प करो, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। सर बताइएगा कि 5 बार आपके साथ हैरत अंगेज तौर पर डकैती हुई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप बच गए। तो ये बताइएगा कि क्या स्टोरी थी, कैसे कैसे डकैतियाँ हुई? 5 दफ़ा मेरे साथ डकैती हो चुकी है, 4 दफ़ा मेरे साथ दुकान पे डकैती हुई है और हर दफ़ा डकैती होती थी मैं कंप्लेन भी करता था, लेकिन थाने वाले मेरी रपटदार नहीं करते थे। पहली डकैती कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी? डकैती मेरी दुकान पे हुई थी, मैं बैठा हुआ था और 3 गन पॉइंट पे बंदे आए थे, उन्होंने मुझे पिस्टल रखा था और उसके बाद सारी मेरी दुकान खाली करके ले गए थे और जाते हुए उन्होंने भी फायर मारे थे। अच्छा, उसके बाद जब दूसरी डकैती हुई उसके ऊपर भी हम शॉप पे बैठे हुए थे, मेरा भाई बैठा हुआ था, भाई के दौरान वहाँ पे आए, उन्होंने इसी तरह ही 3 बंदे थे और आए, उन्होंने नकाबपोश थे, उन्होंने गोलियां चलाई और पैसे लेके चले गए। किस चीज़ की दुकान है आपकी, क्या कारोबार करते हैं? ये इसी पैसा किया है जहाँ पे बिल वगैरह और लोड वगैरह होता है। और जब 5वीं मरतबा हुई है तो मैं घर आ रहा था अपना कैश लेकर, तो घर के दरवाजे के ऊपर मुझे उन्होंने रोक के पहले पिस्टल दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने सारा कैश मेरे से लिया, तकरीबन 30 लाख रुपए कैश था और 9 मोबाइल थे, वो लेके गए और जाते हुए उन्होंने स्ट्रेट फायर मारी हमें। लेकिन ये अल्लाह की करम नवाजी की हमारी जान बच गई है। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, हमारी FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के बाद फिर हमारा सिस्टम आगे चलने लग गया। उसके बाद उन्होंने ठीक 18 दिन के बाद मुलजिम पकड़े गए और ओरिजिनल डकैत पकड़े गए हैं, कोई 2 नंबरी नहीं। अच्छा, इसके अंदर जैसे आप बता रहे हैं हर बार 3 डकैत होते थे, क्या आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि हर बार का वही थे जिन्होंने एक ही बार डकैती कर रहे हैं? नहीं, ये कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये इन इन तीनों को हमने देखा था और खुलेआम देखा हुआ था कि ये 3 हमारे पीछे आ रहे हैं। बस अल्लाह का ताला की करम नवाजी, हमारी जान बच गई है, लेकिन माल सारा ले गए। उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये जो जगह है इसमें 4 थाने इस जगह को लग रहे हैं, जिसमें एक थाना कोतवाली है, दिल्ली गेट है, उसके बाद लोहारी गेट है और उसके बाद गुलगश्त है। ये जगह है जहाँ पे 5 बार के साथ डकैती हुई है। अच्छा, जो 5वीं बार हुई आपने कहा कि फायर भी शायद यही जगह थी, तो इसमें कहाँ फायर लगे थे? ये फायर मारे उन्होंने, स्ट्रेट हमें मारा है, लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से हम यहाँ पे भाई खड़े थे, उन्हें गोली नहीं लगी, यहाँ पे ऐप में लग गई है, उसकी वजह से जान बच गई है। लेकिन जी आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाया तो ये जगह अभी तक भी इस पाइप के अंदर निशान खड़े हैं गोली के, जो इनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया और ये बच गए थे और इनके यहाँ पे नीचे यहाँ पे खड़े थे, इनके साथ घर रहे और यहाँ पे पैसे लेके अपनी दुकान से वापस आ रहे थे। क्या क्या सामान था आपके पास, कितने पैसे थे? कैश था, 30 लाख रुपए कैश था और 9 मोबाइल थे, तो वो सारा कुछ लेके चले गए। जब इतने पैसे कैसे लेके आप आ सकते? सिस्टम था, जुमेरात थी, क्लोजिंग थी, हमने आगे सारी कंपनियों को पेमेंटें देनी थी, जुम्मे वाले दिन हम क्लोजिंग करते हैं और सारों को पेमेंट देते हैं, उसकी वजह से ना हमारा ये मसला हो गया। और तो 5वीं बार आपके ऊपर स्ट्रेट फायर वो करते थे, आप उसके साथ बच भी जाते थे, तो 5 बार बचने के बाद चलो पैसा तो आता जाता रहता है, क्या जज्बात है? भाई ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है, या कि हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हैं कि अल्लाह ताला मैंने ये बचा दिया। लेकिन अब हमारी अपील ये है मरीम नवाज साहब से भी और IG साहब से थी, प्लीज़ मुलजिम पकड़े गए हैं, डकैत पकड़े गए हैं, उसके बाद हमें सिर्फ 30 लाख में से 5 लाख रुपये रिकवरी मिली है। हम RPO साहब के पास किए हैं, DCO साहब के पास किए हैं, SP साहब के पास गए हैं, SP ऑपरेशन के पास गए हैं, DSP के पास गए हैं, SHO को मुसलसल कह रहे हैं, थाने जाके कह रहे हैं यार हमारी 5 लाख रिकवरी आपने दी है, बाकी रिकवरी कहाँ है? वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, आगे जाए। फिर हम CPO साहब के पास गए, CPO साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको पूरी रिकवरी देंगे, लेकिन उसके बाद जब हम थाने जाते हैं हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों इतना ज़्यादा कॉपरेट पुलिस नहीं कर रही आपके साथ? जो कि आपके सारे मुलजिम पकड़े गए हैं, उन्होंने शायद मान भी लिया है और सारी चीज़ें आ गई, तो रिकवरी पूरी क्यों नहीं दे रहे? कोई वजह इसके पीछे आपको समझ आ रही? नहीं, इसके पीछे यही है, हम तो IG मरीम नवाज साहब से भी कहेंगे, IG पंजाब से भी कहेंगे कि जब ओरिजिनल मुजरिम पकड़े गए हैं उनसे हमें रिकवरी दे के दें। ये तो ज़ाहिर बात है, पुलिस की नाअहली है। एक बंद मुलजिम पकड़े गए हैं, उसके बाद हमें 30 लाख में से 5 लाख दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है भाई, हमें तो इंसाफ चाहिए ना। हमारा तो सारा कारोबार लुट गया ना, हम तो अब घर बैठे हुए हैं। अब ये देख लो कारोबार किस नौयत के आप देख के आए हैं, किस हिसाब से है वहाँ पे आपको इस तो घर में
فیملی ہے, بچے ہیں, الحمدللہ تو 4-5 بار ڈکیتی ہو چکی ہے, تو کیا کیسے پھر سسٹم چل رہا ہے, کیا کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا جذبات ہیں؟ بھائی جان یہ حساب تھا کہ پہلے تو 5 سے 6 دن ہمیں محلے والوں نے کھلایا, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں, کیا کنڈیشن ہے, یہ ہے گھر میں فاقے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ رشتہ داروں کے گھر گئے, انہیں کہ ہماری کوئی ہیلپ کرو, سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. بس ہماری تو اب اپیل ہے خاص طور پہ مریم نواز صاحب سے, مریم نواز کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, قوم کے ساتھ ہوں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام ہیں نا, ہم آپ کے ووٹر ہیں اور ہم نے آپ کو سپورٹ کیا. ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری ریکوری پوری کروائی جائے.